बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिस पढ़ी थी, बुनियाद पढ़ी थी, प्रिंसिपल पढ़े थे, उसूल पढ़े थे कि किन बुनियादों पे हमने 5 किंगडम बनाना है। हमने कहा था, हमने 2 मेन जो है वो फील्ड्स चूज़ की थी। हमने कहा था एक तो हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पे कि कितने सेल होंगे, कि वो जानदार यूनिसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर होगा। अगर यूनिसेलुलर तो वो प्रोकैरियोट होगा, और अगर मल्टीसेलुलर है तो वो यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो। ठीक है। अच्छा, फिर हमने देखा था कि हमारे पास दूसरा जो फील्ड थी उसमें हमने देखा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि उन जानदारों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, क्या वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं या। आज हमने हर किंगडम में उन्हीं खसूसियात में से 3-3, 4-4 प्रॉपर्टीज़, करैक्टर्स लिखते जाना है और बताते जाना है कि इस किंगडम में ऐसे जानदार हैं और उनकी खसूसियात ये हैं। इसका मतलब हम करैक्टर्स देखने लगे। हम क्या देखने लगे? और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। अब सबसे पहला किंगडम हमने कहा था हमारे पास है किंगडम मोनेरा। क्या है? ठीक है। अब किंगडम मोनेरा के अंदर मैं आपको बताता चलूं, जानदार जो कौन से होंगे, सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर होंगे। सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर होंगे। ठीक है। और सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे जो क्या हैं? प्रोकैरियोट्स हैं। जो क्या हैं? और आपको पता है प्रोकैरियोट्स आर ऑलवेज, क्या कोई ऐसा प्रोकैरियोट है जो मल्टीसेलुलर भी हो? नहीं, तमाम प्रोकैरियोट्स, ऑल द प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर इन नेचर। ठीक है। हमने कहा कि किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स, किंगडम मोनेरा में शामिल हैं ऐसे जानदार शामिल हैं विच आर प्रोकैरियोट्स, जो क्या हैं? अच्छा, एक लफ्ज़ हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट जब हम कहते हैं हम उस होल ऑर्गेनिज्म को कह रहे होते हैं। किसे कह रहे होते हैं? होल। अगर सम टाइम लिखा होता है प्रोकैरियोटिक सेल, क्या लिखा होता है? प्रोकैरियोटिक सेल। इसका मतलब उस जानदार की बॉडी, हमें पता है हर जानदार की बॉडी किस चीज से मिलकर बनती है? एक ऐसा जानदार जो क्या कहलाता है? वो प्रोकैरियोट क्यों कहलाता है? क्योंकि उसकी बॉडी में कौन सा सेल है? ठीक है। तो याद रखना, कभी वो प्रोकैरियोटिक सेल लिखे या प्रोकैरियोट्स लिखे तो कोई फर्क। ठीक है। वो कहते हैं कि किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोट्स शामिल हैं, हम कहेंगे ठीक है। वो कहे नहीं जनाब, किंगडम मोनेरा में ऐसे जानदार हैं जिनकी बॉडी में कौन सा सेल होता है, तो बात तो फिर वही है। हम कहते हैं कि किंगडम मोनेरा के अंदर जो जानदार हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं। अच्छा, किंगडम मोनेरा से वो मोनेरन्स लफ्ज़ लिखेगा। क्या लिखेगा? कि जो किंगडम मोनेरा के जानदार हैं उन्हें वो क्या कहेगा? मोनेरन्स। अब थोड़ी देर बाद वो कहेगा मोनेरन्स आर यूनिसेलुलर, मोनेरन्स आर, कभी कह देगा मोनेरन्स आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर, कह सकता है। ठीक है, तो आप भी कह देना, सिंपल सी बात है। हम कहेंगे किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स। और आपको कल भी मैंने बताया था कि प्रोकैरियोट्स सिर्फ और सिर्फ कौन से जानदार हैं, और मिसाल दें तो फिर बैक्टीरिया, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अलावा दुनिया जहान में कोई भी प्रोकैरियोट जानदार आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। अमीबा यूनिसेलुलर यूकैरियोट है बेटे। जब हम अमीबा बनाते हैं तो उसमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है ये भी एक सेल, लेकिन इसमें न्यूक्लियस मौजूद है। जब हम बैक्टीरिया का सेल बनाते हैं तब हम उसमें न्यूक्लियस नहीं, उसमें सिर्फ डीएनए बनाते हैं, बस यूं करके। ठीक है, उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है ये बात। अच्छा, अगली बात हम ये देखते हैं कि हैं तो बैक्टीरिया, कैसी शक्लें बना के रहते हैं अपनी। ठीक है, हम कहते हैं बैक्टीरिया लाइनें बना के चेन्स की फॉर्म में भी रहते हैं। किस तरह रहते हैं? ऐसे, एक बैक्टीरिया, ये दूसरा बैक्टीरिया, ये तीसरा बैक्टीरिया, कभी 2-2 इकट्ठे होते हैं। ठीक है, कभी चेन्स, कभी अंगूरों के गुच्छे की तरह होते हैं, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, कभी टेट्राड, कभी सार्सिना, कभी बाइवेलेंट, कभी। ठीक है, मतलब चेन बना के रह सकते हैं। इनके रहने के स्टाइल डिफरेंट हैं, रहने के स्टाइल हैं यूनिसेलुलर हैं। कभी चेन्स की फॉर्म में रहते हैं तो कभी क्लस्टर गुच्छे की शक्ल में रहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई?
यानी कि हम इनको कह देते हैं कभी कॉलोनीज बना के रहते हैं। कैसे बनाते हैं? कॉलोनीज बना के रह सकते हैं। ठीक होगी ये बात? अच्छा जी, फिर हमने कहा इन जानदारों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? इन जानदारों का मोड ऑफ, क्या ये ऑटोट्रॉफ हैं या हेट्रोट्रॉफ हैं? हम कहते हैं जनाब कुछ बैक्टीरिया हमारे पास होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स, बल्कि कुछ की बजाय हम कहते हैं मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर, ज्यादा बैक्टीरिया कौन से पाए जाते हैं? जो अपनी खुराक खुद, ये तो मरी हुई चीज़ों से, गली सड़ी चीज़ों के अंदर मौजूद होते हैं बैक्टीरिया, ये वहाँ से अपनी खुराक ले रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर, इसका मतलब सारे हेट्रोट्रॉफ नहीं लिखे मैंने, कुछ कौन होंगे? सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ्स, सम बैक्टीरिया आर, कुछ ऑटोट्रॉफ भी होते हैं। ऑटोट्रॉफ जो अपनी खुराक खुद बना लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा मिकदार में वो कैसे हैं? ज़्यादा मिकदार में वो हेट्रोट्रॉफ और थोड़ी मिकदार में वो ऑटोट्रॉफ। तीनों बातें बता दी हमने। हमने बता दिया ये यूनिसेलुलर हैं, बता दिया प्रोकैरियोट हैं, बता दिया ये हेट्रोट्रॉफ भी होते हैं, और ज़्यादा कौन से हैं, कम कौन से हैं? मिसालें दो, दोनों की अलग अलग। जो जिनको हम कहते हैं सिंपल बैक्टीरिया, जिनको क्या कहते हैं? एक लफ्ज़ होता है बैक्टीरिया और एक होता है बैक्टीरियम। क्या फ़र्क है? एक ही चीज़ है। बैक्टीरियम बेटे ये सिंगुलर है, ये एक की बात है, और ये प्लूरल है। ठीक है, जब हम बैक्टीरिया कहते हैं तो तब हम किसकी बात कर रहे होते हैं? जो ऑटोट्रॉफ होते हैं वो होते हैं सियानो बैक्टीरिया। सियाना बैक्टीरिया नहीं पढ़ना, इसको याद कर लो ये बात। कौन से बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ होते हैं? सियानो बैक्टीरिया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जो सियानो बैक्टीरिया होते हैं दे हैव क्लोरोफिल, दे हैव, और आपको पता है जिस जानदार में क्लोरोफिल होते हैं उनका कलर ग्रीन। वो फोटोसिंथेसिस करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। इसका मतलब सियानो बैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते रहे हैं। क्या कहते रहे हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, GAE। ग्रीन है ना, क्लोरोफिल है, इसलिए हम इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं पास्ट टाइम में। ठीक है, ये आप देखोगे कि इनमें डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, और वो पिगमेंट की ये एबिलिटी होती है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट को क्या करते हैं? तो डिफरेंट कलर की रेडिएशन से एब्जॉर्ब करते हैं। उन बेसिस के ऊपर हम इनके नाम वगैरह रखते हैं। ठीक है, ये आप FSC में डिटेल पढ़ोगे। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो? किंगडम मोनेरा कंप्लीट हो गया बेटे। आपने सबसे पहले लिखा कि ये यूनिसेलुलर हैं, प्रोकैरियोट हैं, चेन्स, क्लस्टर और क्लोनेज की फॉर्म में पाए जाते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफ भी होते हैं, ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ, सिंपल बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉफ, सियानो बैक्टीरिया। नेक्स्ट है हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा। क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा। अगर आपको याद हो जब हमने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था सिस्टम, तो उसमें प्रोटिस्टा ही किंगडम तीसरा ऐड किया था, और इसमें ऐसे जानदार रखे थे जिनकी खसूसियात दोनों की तरह थी, प्लांट्स लाइक भी थे और एनिमल लाइक भी थे। इसका मतलब हम यहाँ पे उन जानदारों को अलग-अलग करके पढ़ लेंगे। हम एनिमल लाइक जो थे उनको अलग कर लेंगे, प्लांट लाइक जो थे उनको अलग कर लेंगे, और कुछ होंगे फंजाई लाइक। कुछ कैसे होंगे? फंजाई लाइक। ठीक है, इसका मतलब कुछ जानदार हमारे पास होंगे जिनको हम कहेंगे ये कैसे हैं? प्लांट लाइक। कुछ को हम कह देंगे ये एनिमल लाइक हैं, कुछ को कह देंगे हम ये फंजाई लाइक हैं। क्योंकि इस किंगडम में हमने जानदार ही वो उठा के रखे थे जिनकी खसूसियात दूसरे जानदारों से मिलती जुलती थी। तो बाकी 3 किंगडम हमारे पास एनिमिलिया, प्लांटी और फंजाई हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम सबसे पहले इसकी खसूसियात बताते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा में कैसे जानदार होंगे। ठीक है, हम 1 बाय 1 इन्हीं में ही बता लेते हैं। हम कहते हैं इनके पास जनाब सिंगल सेल या यूनिसेलुलर कह लें, या क्या कह लें, या फिर सिंपल मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर या फिर सिंपल, यूनिसेलुलर या फिर सिंपल मल्टी सेलुलर बेटे। ठीक है, एक मल्टी सेलुलर की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं सिंपल मल्टी सेलुलर, और एक को हम कल पढ़ेंगे जिसको हम कहेंगे दिस इज कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर। ठीक है, क्लियर? सिंपल मल्टी सेलुलर और कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर, बात समझ में आई? अभी हम सिर्फ डिस्कस करते हैं सिंपल मल्टी सेलुलर किसे कहते हैं। बेटे सिंपल मल्टी सेलुलर ऐसे जानदार होते हैं जिनकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल्स तो हैं, एक से ज़्यादा सेल्स तो, लेकिन आपको पता है सेल्स मिलके क्या बनाते थे? टिश्यूज़। सेल्स मिलके क्या बनाते थे? टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मिलके इंडिविजुअल, पूरा फर्द बना देते थे।
लेकिन इन जानदारों की बॉडी में ऐसी कहानी नहीं है, ठीक है। ये सिंपल मल्टी सेलुलर, इनकी बॉडी में एज सच वैसे सेल्स ऑर्गेनाइज नहीं होते, टिश्यूज नहीं बनते, ऑर्गन्स नहीं बनते, ऑर्गन सिस्टम नहीं बनते, ठीक है। अब असल डेफिनेशन क्या है सिंपल मल्टी सेलुलर की बेटे? ऐसे जानदार दैट डू नॉट हैव सेक्स ऑर्गन्स, दैट डू नॉट हैव सेक्स ऑर्गन्स। जब हमने कह दिया टिश्यूज ही नहीं बनेंगे, टिश्यूज नहीं बनेंगे तो ऑर्गन्स ही नहीं बनेंगे, ठीक है। एंड दूसरी बात, डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियोज, डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियोज कब? ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, अपने लाइफ साइकिल के दौरान ये एम्ब्रियो भी नहीं बनाते, अपने लाइफ साइकिल के दौरान ये एम्ब्रियो भी नहीं बनाते। बेटे अगर आप देखो, कभी आपने ऐसे सुना कि ये जो है बैक्टीरिया या फंजाई या एल्जी, या आपने सुना हो कि ये मेल फंजाई है, ये फीमेल फंजाई है, सुना? नहीं। इसका मतलब हमारे पास जो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, और वो अपने लाइफ साइकिल में, बेटे लाइफ साइकिल कहते हैं पेरेंट्स हैं, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होने हैं, पेरेंट से क्या प्रोड्यूस होने? ऑफस्प्रिंग्स। वो उनकी जिंदगी का साइकिल है, वो उनकी जिंदगी का दौरानिया है। जैसे एक बीज है, बीज से पौधा बनता है, फिर उस पौधे को दोबारा फ्रूट लगते हैं, बीज लगते हैं, तो बीज से शुरू होकर बीज तक कहानी खत्म करें तो वो एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वो उस प्लांट का लाइफ साइकिल होगा, वो उस हमें पता है प्लांट के अंदर भी एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। प्लांट का भी फ्लोर होता है, फ्लोर के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, मेल फीमेल पार्ट्स होते हैं, वहां पे एम्ब्रियो बनता है उसका, ठीक है। क्या आपने कभी ऐसे सुना कि ये फंजाई, ये बैक्टीरिया, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिंपल मल्टी सेलुलर हों, जिस तरह प्रोटोजोआ, अमीबा वगैरह हम देखेंगे, पैरामीशियम वगैरह देखेंगे, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये प्रेग्नेंट है? ये जो हमारे पास सिंपल मल्टी सेलुलर जानदार हैं, जब इनके पास सेक्स ऑर्गन्स नहीं है तो इनके अंदर सेलुलर रिप्रोडक्शन, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में वजूद में आते हैं कि सिर्फ एक सेल है, एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल में तकसीम हो जाता है, ठीक है। उनके अंदर कोई एम्ब्रियो वाला कोई चक्कर नहीं होता, इसलिए हम उन जानदारों को कहते हैं दीज आर सिंपल मल्टी सेलुलर। और इसके बरक्स जब हम कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर पढ़ेंगे तो हम कहेंगे दे हैव सेक्स ऑर्गन्स एंड फॉर्म एम्ब्रियोज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, अपने लाइफ साइकिल में वो एम्ब्रियोज भी बनाएंगे। तो हम वापस आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में सिंगल मतलब यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टी सेलुलर जानदार मौजूद हैं। सर ये फिर सिंपल मल्टी सेलुलर बढ़ते कैसे हैं? बताया तो है, एक सेल 2 में डिवाइड हो जाता है माइटोसिस के जरिए, ठीक है। सिंपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके आप 10th क्लास में पढ़ोगे कि किन किन मेथड्स के जरिए ये जानदार 1 से 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8 में तकसीम हो जाते हैं। अच्छा बेटे हम बात कर रहे थे, देखो हमने कहा किंगडम प्रोटिस्टा में प्लांट लाइक हैं, ये तो हमने जनरल बात कर दी। अगर बेटे प्लांट लाइक होंगे तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा? ऑटोट्रॉफिक। और दूसरी जानिब हमने कह दिया एनिमल लाइक हैं तो हेटेरोट्रॉफिक। हम ये कह सकते हैं कि इसमें सिंपल यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी हैं, ऑटोट्रॉफ भी हैं। और अब मुझे बताओ प्रोकैरियोट होंगे या यूकैरियोट या दोनों? सिर्फ यूकैरियोट होंगे बेटे। याद रखना जब हम किंगडम मोनेरा की बात करेंगे तो सिर्फ प्रोकैरियोटिक जानदार किंगडम मोनेरा में है। इसके अलावा 4 किंगडम आप पढ़ोगे, चारों में कहीं पे भी आपको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं मिले, क्योंकि प्रोकैरियोट होते ही सिर्फ बैक्टीरिया हैं और बैक्टीरिया को हम पढ़ चुके हैं, वो किंगडम मोनेरा में है, ठीक है। तो इसलिए अब हम जो तीसरी चीज़ लिखेंगे कि इस किंगडम में जो जानदार होंगे सारे के सारे क्या होंगे? यूकैरियोट्स होंगे बेटे। या तो वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट होंगे या सिंपल मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई? अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। प्लांट लाइक हैं, अब यूग्लिना वगैरह की एग्जांपल्स दे सकते हैं ना हम। अच्छा जी, डिफरेंट एल्जी की एग्जांपल आ जाती है हमारे पास। एल्जी जो है वो प्लांट लाइक होती है, कैसी होती है? प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं, मतलब प्रोकैरियोट्स हैं वो सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोट्स मल्टीसेलुलर नहीं हो सकते। प्रोकैरियोट्स मल्टीसेलुलर, लेकिन बेटे यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यूकैरियोट मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एनिमल लाइक की बात करें तो बेटे प्रोटोजोआ, क्या लिखते हैं? प्रोटोजोआ लिखते हैं, या आपकी बुक ने लिखा है प्रोटोजोअन्स। ये उन जानदारों के लिए, जैसे मोनेरा से मोनेरन्स, प्रोटोजोआ से प्रोटोजोअन्स, ठीक है। प्रोटोजोआ ऐसे जानदार होते हैं जिनकी फीचर किस जैसी होती हैं? क्या एनिमल्स के अंदर क्लोरोफिल होता है? नहीं होता। इसका मतलब प्रोटोजोआ भी दे लैक
क्लोरोफिल, इनके पास भी क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। दूसरी चीज़, प्लांट के पास सेल वॉल थी, इनके पास सेल वॉल भी, दे डू नॉट हैव सेल वॉल आल्सो, इनके पास सेल वॉल भी नहीं होती, ठीक है। इसलिए ये किससे मिलते जुलते होंगे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम पहले बता चुके हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी हैं और ऑटोट्रॉफिक भी। फंजाई लाइक, सम प्रोटिस्ट आर फंजाई लाइक। जब हम किंगडम फंजाई पढ़ेंगे ना, उसमें जब हम फंजाई की खसूसियत पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुछ फंजाई की खसूसियत रखने वाले जानदार किधर हैं। फंजाई नहीं हैं, फंजाई लाइक हैं। प्लांट्स नहीं हैं, प्लांट्स एनिमल्स नहीं हैं, एनिमल अगर एनिमल्स होंगे तो एनिमल किंगडम में, प्रॉपर प्लांट्स होंगे तो प्लांटी किंगडम में, फंजाई होंगे तो किंगडम फंजाई में। लेकिन ये उनकी तरह की खसूसियात रखते हैं, इसलिए हमने इनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा। ये बात क्लियर होगी बेटे। द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम आर एज फॉलोज। द किंगडम मोनेरा, इट इंक्लूड्स, अब देखना बेटे आप पॉइंट्स बना बना के लिखोगे। इट इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं? दे आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसे जानदार जिनकी बॉडी में कौन सा सेल होगा? प्रोकैरियोटिक सेल, तो उन जानदारों को कहेंगे ये प्रोकैरियोट्स हैं। अच्छा, रहते किस शक्ल में? कहते हैं मोनेरन्स आर यूनिसेलुलर। ये कैसे होते हैं? Although some type may form chain, चेन्स बना के रह सकते हैं, क्लस्टर बना के रह सकते हैं, और क्लोनेज ऑफ द सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक सेल। वो कहता है शक्ल सूरत के लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के बनिस्बत क्या होता है? डिफरेंट होता है। अच्छा जी, मोस्ट आर हेटेरोट्रॉफिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पे बताएंगे तो ज़्यादा मोनेरन्स क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द मोनेरन्स आर हेटेरोट्रॉफिक, बट सम परफॉर्म फोटोस। जब वो कुछ फोटोसिंथेसिस करेंगे तो इसका मतलब कुछ उनमें क्या है? ऑटोट्रॉफ भी हैं, बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इन देयर साइटोप्लाज्म। विद इन द किंगडम, इन दिस किंगडम, इस किंगडम में देयर आर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक खाली बैक्टीरिया, दूसरे सियानो बैक्टीरिया। खाली बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ, सियानो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स। चले जी, किंगडम प्रोटिस्टा। इट इंक्लूड, किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल हैं यूकैरियोटिक। पहली बात क्या लिख दी हमने? तो यूकैरियोटिक बेटे यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यूकैरियोटिक, लेकिन कैसे? मल्टीसेलुलर। यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देयर आर 3 मेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट: प्लांट लाइक, एनिमल लाइक एंड फंजाई लाइक। प्लांट लाइक देख लेते हैं पहले। प्लांट लाइक कौन से हैं? एल्जी। एल्जी क्या होते हैं? एल्जी यूनिसेलुलर भी हैं, कॉलोनियल भी हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर भी हैं, सारी बातें लिख दी। दे रिजेंबल विद प्लांट्स, किसकी तरह होते हैं ये? इसका मतलब ये कैसे हैं? प्लांट लाइक हैं। कैसे हैं? एल्जी किसकी तरह के हैं? प्लांट लाइक। क्यों प्लांट लाइक हैं? बिकॉज देयर सेल्स हैव द सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल भी होती है, एंड हैव क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट। अगर इनके क्लोरोप्लास्ट में क्या मौजूद है? क्लोरोफिल। इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस करेंगे तो हेटेरोट्रॉफ या ऑटोट्रॉफ? ऑटोट्रॉफ, अपनी खुराक खुद बनाएंगे। इसी तरह कहता है कुछ इनमें सिंपल मल्टीसेलुलर हैं। क्या हैं? अब ये सिंपल मल्टीसेलुलर की डेफिनेशन लिख दी। सिंपल मल्टीसेलुलर मीन दे डू नॉट हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स एंड डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियोज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल्स। ठीक हो गई ये बात। अच्छा, फिर है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स बेटे कैसे हैं? एनिमल लाइक हैं। प्रोटोजोन्स कैसे हैं? इनके पास ना सेल वॉल है ना ही क्लोरोफिल है। दे रिजेंबल विद एनिमल्स हुज सेल लैक द क्लोरोफिल एंड सेल वॉल। ठीक है, जैसे हमारे पास ये प्लाज्मोडियम का नाम सुना है जो मलेरिया वगैरह काज करता है, पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में। वो प्लाज्मोडियम कौन से उसमें आएगा? प्रोटोजोआ। ये क्या है? प्रोटोजोआ है। चले जी, सम प्रोटिस्ट आर फंजाई लाइक। जब हम फंजाई अगला किंगडम पढ़ेंगे तो उसमें हम वो सारी खसूसियात पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।